जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका कैपिटल एकेडमी कानपुर में। मैं सचिन सर आपको एसएससी सीजीएल और रेलवे के लिए मैथ्स की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, जो मैथ में सुपर अटैक होने वाला है। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तोड़ेंगे हर क्वेश्चन को और पाएंगे सिलेक्शन। इसमें टॉप क्वालिटी क्वेश्चन होने वाले हैं, इसमें बेस्ट कॉन्सेप्ट होंगे और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होगी। आपको टेंशन नहीं लेना, मैंने अच्छे लेवल क्वेश्चन रखे हुए, छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने नहीं रखे, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना सर इतना टाइम क्यों ले रहे हैं। मैंने आपको अच्छे लेवल क्वेश्चन रखे तो अच्छा कॉन्सेप्ट और अच्छा सारा पूरा मैथ का रिवीजन में कराने वाला हूँ। चलिए बिना किसी देरी की क्लास को स्टार्ट करेंगे। कौन पेन पेपी कॉपी पेपर सब एक साथ रखिएगा, ओके। नेक्स्ट, ये देखिए पहला क्वेश्चन और बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका अगर आपको फॉर्मूला पता हो, जिसको एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है भाई मॉड बराबर, क्या होता है मॉड बराबर, और क्या होता है भैया 3 इंटू मीडियन, ठीक है, मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। क्लियर है, बस इसको लगा देना है, ठीक है। भैया माध्यिका कितनी दे रखी है, माद और माध्यिका का अंतर कितना दे रखा भैया 64 दे रखा, कितना 64। इनका और इनका अंतर कितना दे रखा 64 दे रखा, तो 64 का कर दो 3 गुना, ठीक है। 64 का 3 गुना कितना होता है भैया, अब यहाँ रख दो 64 का 3 गुना कितना होता है 6 18 180, 4 12 192 192। मोड कितना दे रखा है भैया, मोड 24 बराबर हो जाएगा, ठीक है। बोले ठीक है, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये तो माइनस में था, ठीक है, इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो 124 और जोड़ देंगे, 24 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 6 9 2 11 की 1 और 1 2, 2 से 16 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्लियर है लाडले, ठीक है भैया। और आगे बढ़ूं, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए कह रहा है द वैल्यू ऑफ मीडियन, ठीक है, अनऑर्गेनाइज डेटा 5 3 24 18 35 एंड 16, इसकी माध्यिका आपको ज्ञात करनी है। माध्यिका का मतलब क्या होता है भैया, पहले क्या होता है आरोही क्रम में या आरोही क्रम में लिखो या असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, इसमें असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है बीच की संख्या, मान लो 5 संख्याएं तो 1 2 इधर 3 4 5, अगर इसमें आपको माध्यिका निकालनी है तो 2 इधर के हटा देते हैं, 2 इधर के हटा देंगे, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और कहीं अगर 6 संख्याएं हो तो क्या करते हैं, 6 संख्याएं तो 2 इधर का हटा देंगे, 2 इधर का हटा देंगे, इन दोनों को जोड़ के बटे 2 कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये देखो कैसा मुस्कुरा रहा भाई, ठीक है। बोले जी बस कॉन्सेप्ट देखिए क्या कह रहा है। सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा भी है 3, तो 3 लिख लिया हमने। इसके बाद फिर 5, 5 के बाद क्या आएगा 16, 16 के बाद क्या आएगा 18 आएगा, 18 के बाद 24 आएगा और 24 के बाद 35 आएगा। क्लियर है, बोले जी। देखो 6 कितनी संख्या है 6, तो देखो 2 तो इधर के हटा देंगे, 2 इधर के हटा देंगे और 2 इधर के हटा देंगे, ठीक है। बोले जी अब 2 संख्या बची, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ देंगे, 18 16 कितना होता है 34 होता है, कितना 34, 34 बटे 2 कितना हो जाएगा 17, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सेकंड। क्लियर है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है और बेहतरीन लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। बोले जी भैया आपको पता है उन्नयन कोण 45 डिग्री का, पहले क्वेश्चन पढ़िए पूरा, इसके बाद कुछ करते हैं, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट द ग्राउंड 45 आफ्टर फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली 12 seconds. The angle of elevation becomes 30 degree if the airplane fly at height कितना है 2400 मीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन की आपको स्पीड बतानी है। क्वेश्चन हिंदी में पढ़ो जब तक थोड़ा सा एक पैक नहीं घूट पानी का, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है जमीन एक बिंदु से हवाई जहाज का उन्नयन कोण 45 डिग्री क्षैतिज रूप से 12 सेकंड में उड़ान का कितना मिनट 30 डिग्री का हो जाता है। हवाई जहाज की 2400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो हवाई जहाज की गति क्या होगी। ये आपका 2400 दे रखा है, ये 12 सेकंड में उड़ रहा है 2400, इसको डिवाइड कर देंगे 1200, ठीक है। तो 12 दूनी 24 कितना आ जाएगा 200 आएगा, आंसर 200 वाला होगा। बोले जी तो ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, एक तो आपका ये बचा, एक तो आपका ये बचा, ठीक है। और होता क्या है, हमेशा घटता है जुड़ता नहीं है, ठीक है। इनका अंतर क्या होगा, जैसे हम आपको बना के दिखा दें, ठीक है। पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। बोले जी अब ये बताइए, बोले क्या भैया कॉट थीटा का मान क्या था, कॉट 45 का मान, कॉट 45 का मान होता है, ये हमें कोई बताएगा। कॉट 30 का मान होता है, अच्छा कॉट 30 का मान होता है भैया, कॉट 30 का मान होता है √3, ठीक है। बोले जी और क्या कॉट 45 का मान क्या होता है, कॉट 45 का मान होता है 1, क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा ये 30 है, ठीक है, और ये 45 है, तो √30 ये हो गया 3, 45 का हो गया 1, इसका लगा दो क्या अंडर रूट चिपका दो या कोष्टक बंद कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4, क्योंकि हमेशा ही क्या होता है घटता है, ठीक है। बोले जी अभी एक सेकंड कॉल आ गया, ठीक है चलिए। अच्छा चित्र बना दूं आपके लिए। बोले जी ये जैसे आपका क्या है बेस है, ठीक है, बेस बना दिए और ये आपके ये पॉइंट बना दिए, ठीक, एक ये पॉइंट बना दिए, एक ये पॉइंट बना दिए, ठीक। यहाँ से देखो ये वाला उड़ रहा है, ये यहाँ से उड़ा दिया, ठीक है। बोले जी और एक अगर उड़ाएंगे तो एक यहाँ से उड़ा देंगे, ठीक, एक हमने यहाँ से उड़ा दिया, ठीक है। बोले जी ये कितने बनना, ये 45 डिग्री बनना चाहिए यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये कितने बनना 45 डिग्री का बनना। बोले जी ये कितनी है अपनी टोटल दूरी, ये भैया 4500 सॉरी 2400, कितनी है 2400, ये 2400 तो ये भी 2400 होगी, ठीक है, ये भी कितनी होगी 2400 होगी। बोले जी ठीक है, बोले जी बस निकाल दो, निकालो क्या दिक्कत है, कहीं दिक्कत आ रही नहीं आ रही। ये 30 डिग्री का दे मतलब ये पूरा 45 के होंगे ना, ये 45 का है और ये 30 का होगा, ठीक है। इस तरीके से इसमें से इसको हटा देंगे तब निकल के आएगा, ये प्लान को उड़ा दो, ठीक, इस तरीके से तो घटाना होगा। ओके नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है भैया कह रहा है PQR संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं, यह सहमति हुई कि 6 महीने के बाद 25,000 रुपए का निवेश करेगा, Q 5 महीने के बाद 44,000 रुपए का निवेश करेगा, R 3 महीने के लिए 50,000 रुपए का निवेश करेगा, कुल लाभ में 1,04,000 रुपए का लाभ होता है, तो P का राशि आपको बताना है, ठीक है, क्लियर है। देखिए ये P कर दीजिए, ये Q हो गया और ये भैया क्या हो गया R हो गया, ठीक है। ये P कितना कर रहा है 6 महीने के लिए 25 का 150, 25 का 150, बोले ठीक है, आपस में क्या कर दिया गुणा कर दिया, ठीक है, ये हो गया। और Q अगर 5 महीने के लिए 44 से कर रहा है, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, तो 2,20,000 मतलब 2,20,000 का मतलब 220, ठीक है 220, क्लियर है। बोले जी 2 जीरो काटते जा रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। बोले जी अब ये कर रहा है 3 महीने के लिए 50,000, तो कितना होगा 50 3 1.5 लाख हो गया, 1.5 लाख में क्या करा होगा आपको 2 जीरो हटा देंगे, तो कितना हो गया 150 हो गया, क्लियर है। बोले जी इसका भी अगर काटना है तो उसका भी काट दो, 0 काटना भी है और कुछ नहीं काटना, ठीक है। कितना बचा 15:22:15 बचा। बोले जी टोटल यूनिट कितनी हो रही है इनकी, टोटल यूनिट हो रही 22 30 32 35 37 45, कितना हो गया ये कितना हो गया 52 हो गया, कितना हो गया 52 हो गया। 52 बराबर किसके है भैया 1,04,000 रुपए के हैं, इनको सबकी जोड़ के कितना आया भैया 52 आया, 52 तो 52 दूनी 160, एक बराबर कितने आया, एक बराबर आया 2,000 के, ठीक है। बोले जी कह रहा है P की राशि बताओ, P की राशि कितनी है, P की राशि भैया गुणा कर दो कितने 15 यूनिट से, 15 से इसको गुणा कर दो तो 15 दूनी 30, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 30,000 रुपए, ऑप्शन फर्स्ट, क्लियर है। बस फिर क्या है नेक्स्ट, यदि
P किसी के 1/3 भाग को 6 दिनों में पूरा करता है। Q समान कार्य को 1/4 भाग को 9 दिनों में पूरा करता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं, कुल मिलाकर 210 रुपए का अग्रिम भुगतान प्राप्त करते हैं, तो Q की धनराशि आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, बोले जी। अब भाई 210 है तो 70 का मल्टीपल होगा। 70 का मल्टीपल देखो ये नहीं है, 70 का मल्टीपल ये नहीं है, 70 का 70 दूनी 140, ये दोनों मल्टीपल है। ठीक है, दो तो है। अगर जल्दबाजी में है तो निपटा दो और आगे बढ़ लो, और नहीं तो सॉल्व करना है। कैसे, देखो जैसे 1/3 लिखा है, 1/3 अगर बराबर किसके 6 के, तो 1 छक्का 6, 6 18, तो P की कितनी आ गई, P बराबर हो गया 18। ठीक है, ऐसे 1 नंबर 900 को 36। ठीक है, तो Q हो गया, Q बराबर 36 के हो गया। ये हमने आपको बता दिया है। अगर इस तरीके से दे रखा है तो 1 का भाग गुणा करो, 1 छक्का 6 और 3 नीचे वाली संख्या गुणा करो, 6 18 18, इस तरीके से निकालना है। ठीक है, सीख गया बाबू। ठीक है, अब क्या करना है भैया, इनका एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम कितना आया, इनका एलसीएम आया 36, 18 दूनी 36, 36 से कम 36 आ गया। बोले जी क्या, यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं और कुल मिलाकर 210 रुपए का अग्रिम भुगतान प्राप्त करते हैं, तो Q की राशि कितनी है भैया, Q की राशि 1 है, 1 टोटल कितनी है, 2 और 1 3 है। राशि मिली कितनी है भैया, 210 में 7 दिया 21, 70 आया। बोले ठीक है, 70 एकम 70, तो Q को कितना मिला, Q को मिला भैया 70 रुपए। ठीक है, और P को कितना मिलेगा, 140 मिलेगा। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, इसको क्या कह रहा है, कह रहा है 50 प्रेक्षणों का माध्य 36 है। बाद में पाया गया एक प्रेक्षण 48 को गलती से 23 के रूप में पढ़ लेता है, तो संशोधन नया माध्य क्या होगा। अब जब ध्यान से देखना, 48 को अगर 23 पढ़ रहा है तो माध्य क्या होगा, बढ़ेगा। भाई अगर ज्यादा को कम लिख दिया है, ज्यादा को अगर कम लिख दिया है, तो अगर उसको जितना था उतना ही लिखेंगे तो बढ़ेगा ना माध्य, बढ़ेगा ना। बोले जी भैया, तो 36 से तो ज्यादा होगा। बोले ठीक है, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। ठीक है, समझ में आया। बोले ठीक। अब आपको 36.5 और 39.5, अब बढ़ा कितना है आपको ये देखना है भैया। ये कितना था, 36 पंचे 180, 1800, इनका गुणा करोगे ना आपस में, 50 गुणा 36, 36 पंचे 180, एक जगह 1800 प्लस बड़ा कितना है, मतलब कितना करेक्शन आएगा ये देखना। 8 में से 3 का कितना बचेगा, 5, और 4 में से 2 गए, कितना बचेगा 2, कितना 25, 25 बढ़ गया, कितना हो गया टोटल 1825 हो गया। टोटल थे कितने प्रेक्षण थे, ये थे भैया 50 थे, तो 50 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब निकालो आंसर, निकाल लोगे कि निकालना पड़ेगा, भैया निकाल दो, कोई बात नहीं। देखो ध्यान से देखना। बोले जी हमें कुछ नहीं करना था, ये है, इसको अभी एक तरफ ना देखो, मत देखो। ठीक है, इसको देखो कितने बड़े, 50 प्रेक्षण बड़े, तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 1/2 तो क्या था, आधा, 1800 था। ठीक है, मतलब कितना था, 36 था, कितना था 36 था, आधा और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 36.5 हो जाएगा। बस, तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करते हैं। देखो ऐसे 5 दिया 15, बचेगा कितना, 3 2 5 छक्का 30, बचेगा 2 5 25, लो कोई दिक्कत नहीं। बस नेक्स्ट कह रहा, जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तब एक वर्ष के लिए 16% वार्षिक दर से 22,500 रुपए की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज का कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज आपको पूछ रहा कितना होगा। ठीक है, बोले जी कैसे करोगे इसको, ये आपको देखना हो। भैया चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक है, तो इतना तो आएगा नहीं, क्योंकि आपसे राशि नहीं पूछ रहा है। ठीक है, क्या नहीं पूछ रहा, मूलधन नहीं पूछ रहा, पूरा मतलब क्लियर नहीं पूछ रहा कि कितना है। ठीक है, राशि नहीं पूछ रहा है, तो 36,244 बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब आपको कुछ समझ में आ रहा है। बोले क्या, जब 8 या देखो एक वर्ष के लिए पूछ रहा है, एक वर्ष में कितने महीने, 12 महीने होते हैं भैया। ठीक है, अर्धवार्षिक पूछ रहा है, अर्धवार्षिक पूछा तो 6 महीने के स्लॉट बनेंगे, कितने 6 महीने, तो ये 2 भागों में डिवाइड हो गया।
जब एक बार से 2 भागों में डिवाइड, अर्ध वार्षिक गुजरा मतलब आधा वर्ष, आधा वर्ष मतलब 6-6 महीने। एक वर्ष में 6-6 महीने के कितने स्लॉट बनना है? 2। तो अब इसको ही साल मान लो, इसको ही साल मानना पड़ेगा। तो 16 को क्या कर देंगे? आधा कर देंगे, 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ गया? 8। ठीक है, अब 8% का 6-6 महीने के 2 स्लॉट बनना है, तो सक्सेसिव कर दो। 8 + 8 + 8 इस तरीके से करना है। ठीक है, बोले जी। तो देखो 22,500 रुपये तो ये हो गया। बोले 8 का सक्सेसिव हमने बताया था आपको कैसे करना। पहले 8 का स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर 64 और 8 + 8 16, 16.64 कितना होगा? 16.64 इस तरीके से बटे 100 इस तरीके से 16%। अरे ना हो तो ऐसा कर लो, x + x इंटू x बटे 100 इस तरीके से कर लो। ठीक है, बोले जी। अच्छा, आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। ठीक है, ये 16 तो निकल के आएगा, पूरा निकल के आएगा ना। बोले जी, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना तो 0.64 निकालना होगा। तो सीधा कर लो, क्यों घटाना पड़ जाए। तो 0.64 बटे 100, 00 से 2 00 और जाएंगे, 2 से ये 2 कट जाएंगे। ठीक है, बोले जी। अब इसको गुणा करो। ठीक है, देखो 5 को 20। ठीक है, बोले जी। 2 0 0 कट जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, लास्ट पे 4 4 आएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुणा भी आप कर सकते हो। भैया कैसे गुणा करेंगे? चलो गुणा करके हम बताते हैं। इसको 4 से काटोगे 16 बार, इसको 4 से काटोगे 25 बार। 25 नम्मा 225, 16 नम्मा कितना होता है? यह 144। ठीक है, 16 नम्मा 144, 144। ठीक है, बोले जी। 144 ही होगा। बोले जी। और राशि कितनी थी? गड़बड़ हो गया, पूरा निकालना होगा ये। ठीक है, अच्छा मिस्टेक हो गई। ठीक है, ये पूरा निकालना होगा। ठीक है, ये वाला पूरा निकाल दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यूनिट तो देख ही रहा, 44 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा। नहीं तो आपस में इसको सिर्फ गुणा कर दीजिए। ठीक है, इसको गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं भैया कर दो, हमें नहीं करना आता। ठीक है, नहीं करना आता तो निपटा ही देते हैं। ठीक है, इसको मान लो, अगर मान कर लो, सीधे गुणा ही कर दो। 00 से 00 कट गए, 4 से काटेंगे, 4 चुको 16 और 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 से 24। ठीक है, 4 से काटेंगे 25 बार, 25 नम्मा 9, 9 चौको 36, 16 नम्मा 144, 3600 और 144 कितना हो गया? 3744 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3744। क्लियर है? बोले ठीक। नेक्स्ट देखिए, कह रहे एक दुकानदार कितना है 32,400 रुपए में 1800 किलो गेहूं खरीदता है। कितना? 1800 किलो। यदि बारिश के कारण इस गेहूं का 20% हिस्सा क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, तो उसे शेष गेहूं को किस दर पर किस किलोग्राम पर बेचना चाहिए कि जिससे 20% का क्या हो, उसको प्रॉफिट हो। ठीक है भैया, बहुत ही तगड़े लेवल का है, मेंस लेवल का क्वेश्चन उठाया हमने। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। क्लियर है? क्या करेंगे भैया? कुछ नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे, आपको डिवाइड करना होगा। कितने को? अब 1800 को 20% का कर दो, 20% कर दो खराब। ठीक है, 1800 को 1800, ठीक है 1800 किलो था, मुझे इसका 20% खराब कर दो, बचेगा कितना? 80%, 80 बटे 100, 0 0 0 से 0, 18 अट्ठे कितना होता है? 18 अट्ठे होता है 144, कितना होता है? 144, तो कितना हो गया? 1440, 1440 गेहूं इनका इतना था। ठीक है, बोले जी। अब कह रहे हैं इतने रुपए में लगाए थे, इसको 20% का क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। बोले ठीक है, तो 32,000 रुपए, 32,400 रुपए में 20% का क्या चाहिए इन्हें? प्रॉफिट चाहिए। जब प्रॉफिट चाहिए ना, तो 20% निकाल दो, तो 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 0 से 0, 0 से 0 कट गया। ठीक है, और इनका गुणा करना होगा। पहले 0 लगाए, 8 48 की 8, 12 दूनी 24, 24 4 26,
है ना, 24 28, 28 की 8 हाथ लाइन 2 और 12 3 36, 37 38, कितना हो गया 38,880 हो गया। ठीक है, बोले जी गेहूँ कितना था, इतना था भैया, इतने से क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे बस। आपका आंसर 0 से 0, देखो 4 7 28, कितनी बार जा रहा है 7 बार जा रहा है। तो देखो ये 6 बार है, ये 9 बार है, ये 5 बार है, ये 7 बार, तो यही क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 बार जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए भैया ये क्यों बी क्यों फलाना ठिकाना, ये दुनियादारी आ गई, इनको कैसे करेंगे भैया बताओ, मुझे तो नहीं आते। फॉर्मूला आता है आपको, नहीं आता तो पहले मैं पानी पी ले फिर आपको फॉर्मूला भी बताते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, बस लगाओ क्या करना है, देखो ध्यान से देखना। बोले जी अब ये तो फॉर्मूला है, अगर जैसे लगाना ही है तो अच्छा ए बी है, कह रहे ए प्लस बी का स्क्वायर करना है, तो ए बी कितना है 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। ठीक है 64 हो गया, बोले जी। और फिर कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 12 है, तो यहाँ करना 2ab है, कह रहे ए बी अगर 12 है तो 2ab कितना हो 12 दूनी 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, बोले जी लेकिन जब वो पहले ही से ए स्क्वायर बी स्क्वायर में है, ये कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दे रखा है 12, तो इसको कह दो 12 लिख दियो, लिख दिया जी भैया। क्या पूछ रहा है भैया आपसे 2ab पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है 2ab पूछ रहा है, तो देखो 2ab पूछ रहा है, इसको इधर लाओ, इसको इस तरफ ले जाओ। ठीक है, इसको इस तरफ ले जाओ, बोले ठीक है, तो 2ab बराबर 64 में से 12 जाएंगे, 4 में से 2 गए, 2 बचेगा और ये बचा कितना 5 बचा। ठीक है, 2 से काट दो ये, तो ए बी बराबर कितना आ गया, ए बी बराबर आ गया 26, 26 दूनी 52 होता है, 26 आया, बोले जी। अब इसमें एक फॉर्मूला और लगेगा भैया, कितने फॉर्मूले लगेंगे इसमें। ठीक है, एक तो फॉर्मूला आपका ये हो गया, बोले जी, और एक फॉर्मूला आपका ये लिख रहा हूँ। ठीक है, कौन सा ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी और इसको कोष्टक बंद कर देते हैं, फिर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आपका फॉर्मूला करना है बस। ठीक है, तो क्या करना, यहाँ कितना निकल के आया था 26, ये कितना था 12। ठीक है, तो ध्यान से देखना, बोला ठीक है, तो ए क्यू बी क्यू तो बराबर रखो। ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू तो बराबर रखा है, ए बी कितना दे रखा है, ए बी दे रखा है भैया 8 दे रखा है। ठीक है, बोले जी, फिर क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी करना घटाना है, तो माइनस ए बी आया कितना था, ए बी आया था 26। बोले ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आया था 12 आया था। ठीक है, कितना आया था 12, तो 12 माइनस 26 कितना होगा 14, कितना आएगा माइनस का 14 आएगा, 14 अट्टे कितना होता है बताइए भैया, 14 अट्टे होता है भैया 112। ठीक है, तो 14 अट्टे 112, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 112, 112 का आएगा भैया माइनस का 112, तो देखो ए की बी क्यू पूछ रहा था, तो 112 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है भैया। अच्छा एक चीज आपको और देख लो, अगर आपको समझ में आए तो, बोले क्या ए क्यू बी क्यू पूछ रहा है, बोले ए, अच्छा ए प्लस बी कितना है 8, 8 से कटने वाला आंसर होना चाहिए, 8 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, और 8 एकम 8, ये भी 8 से नहीं कटेगा, बन गया सिस्टम। नेक्स्ट कह रहा एक निश्चित धनराशि का 50% एक दूसरे की संख्या 3/4 के क्या है बराबर है, तो संख्याओं का बीच का अनुपात आपको बताना है। ठीक है, तो बताइए x का 50% 50/100 किसके बराबर है, 3/4 के बाई के बराबर है। ठीक है, तो बस 1/2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा x इंटू 1/2
2 बराबर 3/4, ये y बराबर कर दो, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ठीक है। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 दूनी 6, और ये y कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, और ये x कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। बोले जी बस पलट दो, पलटना तो था ही था, तो 3/2 क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? बस नेक्स्ट देखो भाई साहब, कितना आसान क्वेश्चन है। कह रहा है द डिफरेंट बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट रेट 10% एनम फॉर 2 years and 631 फाइंड द सम। कह रहे एक निश्चित राशि 10% प्रतिवर्ष से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और सकृत ब्याज के बीच का अंतर 631 रुपए धनराशि क्या हो जाएगी, धनराशि हो जाएगी भैया 631 और 00, ठीक है। बोले ये कैसे कर दिया, आपको पता होना चाहिए। बोले क्या भैया 10% का चक्रवृद्धि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है भैया, 2 वर्ष के लिए अगर पूछा जाए तो साधारण ब्याज होगा 20%, 10 दूनी 20, सादा गुणा कर देंगे। साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज होता है 10 और सादा गुणा कर देंगे 10 दूनी 20%, ठीक है। बोले जी और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, इनका सक्सेसिव 10 का 2 बार सक्सेसिव लेंगे, कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा भाई 21%, ठीक है। क्या हो जाएगा 21%, 10 का अगर 2 वर्ष के लिए CI करेंगे तो कितना हो जाएगा 21%, 21%। वो कह रहा है इनका अंतर कितना है, इनका अंतर भैया 1 का है। कह रहा है 1 बराबर किसके 631 के, कितना 631 के, तो 100% पूछ रहा है तो 100 से गुणा करेंगे तो 100 यहाँ भी चिपका देंगे, तो कितना हो जाएगा 631 00 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये सारी चीज़ें माइंड में हो जाती हैं अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो, ठीक है। तो मैं हर एक उसमें बताता हूँ, ये चीज़ें आपको याद रखनी। सक्सेसिव वाला तो याद रखना ही हमेशा हर जगह काम आता है, ठीक है। तो कैसे x प्लस x इंटू 100, ठीक है। क्लियर बटे अंटे, क्लियर, बस ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, क्लियर है। नेक्स्ट, नहीं तो आपको सीधा अगर याद करना, अगर मान लो 8% का पूछे तो 8 का स्क्वायर 64 लिख दो, 8 + 8 16 लिख दो, यहाँ बीच में दशमलव लगा दो, इतना % आ जाएगा। ऐसे 9 का हो तो 9 का स्क्वायर कर दो 81, 9 + 9 18, यहाँ दशमलव चिपका दो। इस तरीके से 2 साल के लिए होते हैं, ठीक है। और 3 साल के लिए फॉर्मूला हमने आपको बता रखा है A² AQ, ठीक है, वो बताएगी अभी अच्छे से, ठीक है। बोले जी ये देखिए भैया कैसे आएगा, कुछ तो लफड़ा है दया, कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है। बस आसान है, क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, ओके। बोले जी ये कितना है भैया, ये 19 है, ये कितना है 50 है, ये भी कितना है 50 है, ठीक है। तो लगाएं जी भैया, लगाइए। तो 50 का जब अगर डिवाइड करेंगे किससे, इसको अगर इससे डिवाइड करें 10 × 50, 50 से क्या होगा 50 कट जाएगा, इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे 10 × 5 से 10 × 50, 50 से 50 कट जाएगा तो √19 बचेगा, √19 बचेगा। बोले जी बस 10 का स्क्वायर वो 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, 19 का √19 का स्क्वायर 19 ही आएगा। तो इनको जोड़ के कितना आ जाएगा 100 125 और 9 का 144, 144 का अंडर रूट कितना आ जाएगा भैया, आ जाएगा 12, बस आंसर आ गया 12, ठीक है। आया समझ में, इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसको घना होता है तो इससे डिवाइड कर दिया था इसको, 10 × 50, 50 से 50 कट गया था, √19 बचा था, √19 का स्क्वायर कितना होता है 19 होता है, ये 25 होता है, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है तौबा है, लेकिन इतने आसान तरीके से बता देंगे कि आप कहेंगे कि हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है। निकालूं, ठीक है, ये आपका निकाला हमने, ठीक, ये बना दिया, ये इसको हमने ऐसा बना दिया, भाई साहब सीधा बन गया, ठीक है। बोले जी ये क्या है आपकी D है, ठीक है, और ये अगर E मान लो, इसको मान लो F मान लो, ठीक है। और अपन MN पे भेजा है, किस पे MN पे, तो MN यहाँ बीच में ही होता है, ठीक है, ये हो गया MN,
बना दिया, बोले जी। अब ये कह रहा है, बोले क्या, बोले डी कितना है, डी भैया 60 है, यहाँ से लेके डी कहाँ है भैया, डी है ये, डी कितना है टोटल, ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है भैया 60 टोटल, ठीक है, ये 60 दे रखा है, बोले ठीक है। अब ये कह रहा है 2 यूनिट, तो ये एम एन कितनी है, 2 यूनिट है, और ई एफ कितना है, 5 यूनिट है, कितना है, 5 यूनिट है, बोले क्लियर है बस। अब डी कितना है, 60, डी ई कितना दे रखा है, 60, तो ये टोटल कितना है, 60 है, तो 60 में कितना, 5, 5 बराबर किसके, 60 के, 5 बराबर 60 के, ठीक है, तो 5 बराबर 60 के, 1 बराबर किसके, 1 बराबर भैया 12 के, तो ये कितना हो जाएगा, 24, कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, तो ये बाकी बचेगा कितना, 36 बचेगा, कितना बचेगा, 36, ठीक है, बोले ठीक है बस, 36 है तो 36 आपका आंसर आ गया, क्लियर है। टोटल 60 होगा, 60 में 24 घटा दें 36 बचेगा, 36 पूछ रहा है वो, ठीक है, तो एम ही पूछ रहा है, एम और ई ये पूछ रहा है, ये वाला, तो ये 36 है और ये 24 है। कोई दर्द तकलीफ नहीं सर, नेक्स्ट। ओ भाई साहब, चोर पुलिस, कुछ पूछू है, कुछ पूछो, पकड़ो भाई देखो अच्छा क्या कह रहा है, आप पुलिसमैन, ठीक है, अतीब स्पोर्ट्स लिखा, ठीक है, स्पोर्टेड, थीव्स फ्रॉम ए डिस्टेंस 400 मीटर when the police started chasing the thief also began to run the chief speed 32 किलोमीटर, ठीक है, जो थीप है वो कितने 32 किलोमीटर प्रति घंटे से भाग रहा है और पुलिस भाग रहा है अपना 40 किलोमीटर प्रति घंटे से, ठीक है। हाउ फॉर वुड द थीफ हैव रन बिफोर बीइंग कैच, कब पकड़ लेगा ये आपको बताना है। कह रहा है एक चोर पुलिसकर्मी को 400 मीटर की दूरी से देखता है, पुलिसकर्मी पीछा करने लगता है और चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा, पुलिसकर्मी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चोर द्वारा पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय करेगा। इसको रेशियो से उड़ा दें, निपटा लोगे, बोले ठीक है निपटा ले, क्या दिक्कत है। ये भैया हो गए चोर महाराज हो गए, ये पुलिस चाचा हो गए, ठीक है, ये पुलिस चाचा हो गए। चोर कितने से भाग रहा है, 32 से भाग रहा है, और पुलिस चाचा, ठीक है, कितने से भाग रहा है, ये भैया भाग रहा है कितने से, 40 से, 8 चुको 32, 8 5 40, 4 रेशियो 5 से भाग रहे हैं, बोले जी। अब इनका अंतर कितने का, इनका अंतर भैया 1 का, 1 बराबर कितने का, 1 बराबर भैया 400 के, 1 बराबर किसके हो गए, 1 बराबर 400 के, 1 बराबर 400 निकल गया है। अब कह रहा है चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूर दौड़ा होगा, तो चोर कितनी है 4, तो 400, 4 से क्या कर देंगे, 4 चुको 16, बस 1600 मीटर भागा होगा। अब पुलिस ने उसको पकड़ लिया और पिछवाड़ा इनका लाल कर दिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है मोना बाइज 2 सेट्स ज्वेलरी फॉर 4000 रुपए, ठीक है, 4000 रुपए में खरीदता है। कह रहा है शी सोल्ड दीज सेट्स ऑन ए प्रॉफिट 8% एंड अदर एट ए लॉस 6%, ठीक है। कैलकुलेट हर टोटल प्रॉफिट और लॉस एंड एंटायर ट्रांजेक्शन। कह रहा है सभी पूरे मतलब पूरे ट्रांजेक्शन में लेने देने में उसको कितने % का प्रॉफिट या लॉस हुआ है आपको बताना। कह रहा है मोना आभूषणों के 2 सेट खरीदते 4000 रुपए में खरीदते, उसने आभूषणों के इन सेटों को एक को 8% के लाभ पर और एक को 6% की हानि पर बेचा। इसे पूरा कुल हानि कितना हो गया। अब भाई 8% का लाभ होगा और 4% की हानि, तो प्रॉफिट कितना होगा भैया, प्रॉफिट 2% का। बस 4000 का आपको 2% निकाल देना है, ठीक है। 00 से 4 दूनी 8, 80 रुपए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होगा क्या, लाभ होगा, तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए भाई साहब, कह रहा है टू फॉर्म अ कॉन ट्रायंगल विद अ हाइट 14 सेंटीमीटर एंड बेस ऑफ 24 सेंटीमीटर रोटेटेड अराउंड इट बेस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कॉन फॉर्म्ड। पाई का मान करना आपको 22/7। जब कह रहा है शंकु बनाने के लिए 14 सेंटीमीटर ऊंचाई और 24 सेंटीमीटर आधार के त्रिभुज के चारों ओर घुमाया जाता है। घटित शंकु का आयतन आपको ज्ञात करना है और पाई का मान 22/7 लेना। जब 22/7 लेंगे तो 22/7 में क्या आता है भैया, आता है 11 × 2 आता है, 11 का घटने वाला होगा। तो कह रहा है देखो 4 2 6 9 8 17, 17 में से 6 का कितना बचेगा 11, तो ये 11 से
कटेगा तो ये आंसर हो सकता है। ये 11 से नहीं कटेगा, ये भी 11 से नहीं कटेगा, 5 4 9 8 4 12 ये भी 11 से नहीं कटेगा, तो यही क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बोले जी। और अगर आपको करना है तो ये वाला फॉर्मूला रख देना। शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपको रख देना है इस फॉर्मूले में। आपका आंसर तुरंत आके आ जाएगा। ठीक है, और आपके पैर पकड़ेगा, भैया हाँ बताइए क्या कमी पड़ गई, क्या दिक्कत पड़ गई मुझे बुलाने की। ठीक है, ये भैया कह रहा है नीचे दी गई जानकारी उन व्यक्ति के संख्या को दर्शाती है जिन्होंने धन की एक निश्चित राशि की बचत की है। कह रहा है प्रति व्यक्ति औसत बचत क्या होगी, ये आपको बताना है। तो ये होते कैसे हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपका डीआई नहीं है, ये सांख्यिकी है। क्या है? सांख्यिकी है ये। तो इनको कैसे करोगे? जितना जितना दे रखा है उनको क्या करना है आपको जोड़ना, और जितने व्यक्ति हैं उनसे क्या करना है आपको डिवाइड करना है। क्लियर है? बोले ठीक है। बस देखो क्या क्या, 5 5 गुणा 1 5 कितना आएगा? 5 5 गुणा 3 15, 20 गुणा 4 80, और 25 दूनी 50, 30 गुणा 1 30। ठीक है, 30, और 35 गुणा 1 35, 40 गुणा 2 80। ठीक है, 80। क्लियर है? बोले क्लियर है। देखो कितना हो रहा है, देखो 15 5 20 और 80 100 150 180 180 हो गया। बोले जी 180 में 80 जोड़ोगे 260, 260 में 30 जोड़ोगे 295। ठीक है, 295 होगा, और 325 ठीक है, 15 45 होगा ना, ये 45 होगा। बोले ठीक, 30 और जोड़ दो कितना? 200 325 325, 15 45 45, इनको सबको जोड़ो 325 आ रहा है। अब क्या करना होगा भाई? प्रत्येक कह रहा है औसत बचत ज्ञात करना है, और व्यक्ति कितने हैं? 1 3 4 4 4 8 और 2 10 11 12 और 2 14, 14 से आपको डिवाइड करना होगा। 14 दूनी 28, 2 बचेगा कितना? 4 5 14 त्रिया 42, लगभग 23। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? और भी काट देंगे तो आपको 2 1 और आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, कुल मिला के इनको आपस में गुणा करके जितने परीक्षा के मतलब व्यक्ति हैं उनसे डिवाइड कर देना था। नेक्स्ट, ये भाई से एक और आ गया, कह रहा है द मीडियन ऑफ नंबर एंड 20 इज 50 व्हाट दैट नंबर इज। कह रहा है एक संख्या अगर 20 है, मध्य अनुपात 50 है, तो वह संख्या आपको ज्ञात करनी है। सिंपल सी क्या करना है, इनका गुणा कर देना है। तो क्या करना है, 50 का स्क्वायर 50 गुणा 50/20, 0 से 0 काट दो, इससे काट दो 25 बार, 25 पंचे 125, 125 क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा फर्स्ट में। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है अ मर्चेंट ऑफर्ड अ 20 डिस्काउंट ऑन एन आइटम with a marked price 72,000 रुपए and incurred a loss of 10%. What discount should we offer the marked price make a profit 440 on the item। कह रहे एक व्यापारी ने एक वस्तु के अंकित मूल्य 7200 रुपए पर 20% छूट दी और 10% का की हानि उठाई है। उसे अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए तो उसे 440 रुपए का लाभ हो। इसको कैसे करेंगे हम बताएंगे लाडले, क्या करना होगा। ठीक है, कितना भैया? ये 72,000 रुपए है। कह रहा 20% की छूट दी है और 10% की हानि उठाई है उसने। ठीक है, बोले जी तो जब 20% छूट देगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 की हो जाएगी। बोले ठीक है, और 10% की हानि हो जाएगी तो ये वैल्यू टोटल होगी कितने की? 90 की निकल के आएगी ना, 10% की हानि निकल के आएगी। हाँ बोले ये बात तो है। बस तो 0 से एक 0 काट दो, 8 9 72 और 9 1 81।
20% की छूट दी और 10% की हानि उठाई है। 20% की छूट दी, 10% की हानि उठाई है, तो 90/80 हो जाएगा। तो 80/90, ठीक है, 80/90। सॉरी, यहाँ बराबर था, ठीक है, क्या था, बराबर, ठीक है, यहाँ बराबर करना है, ठीक है। बोले जी, देखो 0 से कुछ नहीं करना, 9 8 72, 8 आएगा, ठीक है। अरे मैं शुरुआत से लिखा, हटा ही देता हूँ, ठीक है। आज कितने, 72,000 रुपये है जी। किसके बराबर है भाई, 10% की छूट दी है ना, ठीक है। 10% तो मतलब 20% छूट दी है, 10% की हानि उठाई है। जब 10% की हानि उठाई है तो कितने हो गए, 90 की होगी, ठीक है। 20% छूट दी है तो 80 की हो गई, यही तो होगी। मतलब बस 0 से 0 काट दो, 9 8 72 8 8 64, कितना आया 64, तो ट्रिपल टाइम्स 0, ये आ गया। अब 440 रुपए का लाभ भी तो उठाना, इसको 440 रुपए क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे। 440 रुपए जोड़ दिए तो 64 4 68, सॉरी 64,400, 64,440 रुपए। क्लियर है, बोले जी। टोटल आज कितनी है, 7200 रुपए। बची कितने की, इतने की। क्या हुआ, हानि हुई कि लाभ हुआ, पता नहीं, ठीक है। बस घटा देना, इसमें से आंसर निकाल देना है। कितना निकाल के आएगा, ध्यान से देखना। 7200 में से घटाओ तो 72,000 में से घटाओ, कितना बचेगा, 0। 10 में से 4 गए 6, और 10 में से 5 गए 5, और 72 में से 65 गए, कितना बचेगा, 560। तो ये हो गए, बोले क्लियर है, ये हो गया, ये हो गया। 12 में से 4 गए, कितना बचेगा, 8, ठीक है, 8 हो गया, ठीक है। कितना, 85 बचे, कितने पे, 72,000 रुपये इंटू 100, 00 से 00, 10 से 10 कट गया, ठीक है। बोले जी, देखो 72 को 10 बार काटोगे तो 720 हो, 10% तो जाएगा ही जाएगा। देखो ये भी खत्म और ये भी खत्म, ठीक है, खत्म हो गया। बोले ठीक है। अच्छा 720 है, ठीक है, थोड़ा बहुत और जाएगा, ठीक है, थोड़ा है। अब 10 में से 5 गए, 005, ठीक है, ठीक है, तो 720 तो हो जाएगा। बोले ठीक है, और 36 हो जाए तो मतलब 10.5 जाएगा, ठीक है, आधा % और चला जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 720, 80 से 14, नहीं भाई साहब, यहाँ आपका बचेगा, ये बचेगा, ठीक है, ठीक। 12 में से 5 गए 7 बचेगा, ठीक है, सॉरी, ये हो गया। बस आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, कह रहा राज इनकम्स 45,000 एंड एक्सपेंडिचर कितना है, 33,000 रुपए। इन इज इनकम इंक्रीज 20% एंड एक्सपेंडिचर बाई 12%, वाई वॉट % विल बी एज सेविंग इंक्रीज। कह रहा राज की 45,000 रुपए की आय थी, उसका ब्याज 33,000 रुपए है। यदि उसकी आय में 20% और ब्याज में 12% की वृद्धि होती है तो बचत में कितने % वृद्धि होगी, ठीक है, ये आपका बता रहा है। बोला ठीक है राज, ये क्या हो गई, आय, ये है ब्याय, ये क्या है, बचत, ठीक है, बचत हो गई। आय कितनी है, 45,000 रुपए। ब्याह कितना है, ब्याह भैया 33,000 रुपए, 33,000 रुपए। तो उसने बचाया कितना है, 7 5 12,000 रुपए बचाया। कितना बचाया, 12,000 रुपए बचा लीजिए, ठीक है। कह रहा आय में 20% वृद्धि होती है, 20% मतलब 120 बटे 100, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, कितना, 12 पंचे 60 की 0, हासिल 6, बढ़ चुका 48, 48 6 कितना होता है, 48 6 होता है 54, और डबल 0 हो गया, ठीक है। और ब्याह में 12% वृद्धि, तो ये कितना हो जाए, 112 बटे 100, तो 00 से 00 काट दिया, ठीक है। बोले ठीक है, बोले अब 33 तो ये हो गया, 12 36,
12 गुण 33 को गुणा 12 हम करेंगे। 12 तिया 36, 6, 3 12 तिया 36 39, ये आ जाएगा। ठीक है, और ये तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, लगभग 17,000, कितना हुआ 36,960। ठीक है, 36,960। ठीक है, 36,960। ठीक है, इसमें से इसको घटाओ, कितना बचेगा भाई, 54,000 में 36,960 तो कितना बचेगा, 60 तो ये बचेगा, और 17 ये बचेगा, 17 और 40। ठीक है, 1740 ये बचेगा। ठीक है, बस कितने परसेंट वृद्धि हुई है आपको बताना है। ठीक है, बोले जी हाँ भाई साहब, इतने में कितने का अंतर हो गया इसमें, इसमें 5,040 का, 5,040 का कितने पे, 12,000 रुपये इंटू 100, 00 00 1 0 6 0, 12 चौको 48, 12 दूनी 24, 42% आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। क्लियर है। नेक्स्ट कह रहे एक पुरुष एक कार्य को 6 दिनों में कर सकता है, जबकि एक महिला उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकती है। ये होती बहुत डीली है, इतना लेट काम, डबल आदमी काम ले लेंगे। और लड़ाई लड़ने के लिए आदमी अगर 6 सुनाएगा तो औरतें 14 सुनाएंगी। ठीक है, डबल से भी 2 ज्यादा कर सकती हैं। कह रहे एक पुरुष एक महिला एक कार्य को किसी कार्य करते समय उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो कितना करेगा भैया, 6 दूनी 12, 2 को डबल कर देंगे, 4 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसमें कौन सा भैया वो है, भैया ऐसे कैसे कर दिया, हमें भी बताओ। काम का कॉन्सेप्ट नहीं बताया गया, बोले नहीं है, चलो हम बता ही दे रहे हैं। ठीक है, 1/6 करेगा पुरुष, महिला कितनी कटी, 1/12 करेगी। बोले ठीक है, तो 12 एकम 12 6 एकम 6, 12 6 18, और इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आएगा भैया 12 आएगा, कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, बोले जी ठीक है, कुछ आया समझ में भैया, बोले जी। तो अब देखो ध्यान से देखना, अब ऐसे 1/6 1/6 तो 3 आ जाएगा ना, तो 3 से काटेंगे 3/12 आएगा। बोले ठीक है, तो 3 एकम 3 और 3 को 12, 1/4 1/4 क्या 4 दिन आ जाएगा। ठीक है, बोले भैया अब ये क्या कर दिया है भैया, एलसीएम लिया है। जैसे हम एलसीएम अगर 12 लेंगे तो 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये तो 18 तुमने ऐसे लिख लिया था आपको समझाने के लिए। तो 12 12 एकम 12 1 2 1 3, तो 3/12 आ जाएगा, इसको हटा ही तो कोई दिक्कत नहीं है। 3/12 3/1/4 1/4 तो मतलब 4। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम 10,000 at 10% per annum when the interest compounded annually and semi-annually। कह रहे प्रतिवर्ष 10% पर 10,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याजों के बीच का अंतर क्या है जब ब्याज वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है। कितना होगा भैया, भैया होगा 25 रुपए आपका करेक्ट आंसर। कैसे हो जाएगा भैया, आप तो ऐसे ही जैसे रट के आते हो, रट के नहीं आते, हमें कॉन्सेप्ट बताएं। बोले क्या भैया कैसे, भैया जब देखो एक तो वार्षिक होगा और एक होगा अर्धवार्षिक। ठीक है, अर्धवार्षिक होगा तो क्या होगा 5 हो जाएगा। देखो ध्यान से देखना, बता रहा हूँ आपको। कह रहा है वार्षिक ब्याज दर, तो वार्षिक हो जाएगा कितने वर्ष के लिए पूछ रहा है, प्रति वर्ष मतलब 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष में 10% वार्षिक वर्ष 10% आएगा, और अर्धवार्षिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका 5% हो जाएगा। 5% होगा 6 महीने के 2 स्लॉट बन जाएंगे, तो 5 का सबसे सक्सेसिव हो जाएगा। तो x + x, 5 का स्क्वायर 25 और 5 + 5 10। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 और 5 + 5 10, 10.25 आएगा, 10.25। ठीक है, बोला ठीक है, इनका अंतर कितना, तो 0.25, तो 10,000 का 0.25 बटे 100, दशमलव से 2 0 4 0 से 4 0 खत्म, 25 से कम 25 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट बस इन द लास्ट ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं, गैर प्रेक्षणों के माध्य और माध्यिका का योग बताना है। माध्य कितना होगा निकल के ये बताना, और माध्यिका क्या होगी ये भी आपको बताना है। ठीक है,
निकालो, कैसे निकालोगे? कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है हमने। बोले जी बता तो रखा, लेकिन इतने अगर होशियार होते तो काय के लिए। चलो अच्छा, मैं बताता हूँ आपको कितने प्रेक्षण हैं। 1 2 3 4 5 6 7। कितने हैं? 7 है। इनका योग कितना आएगा? चलो इनका योग करते हैं, ठीक है। देखो एक आधा इधर तो 11, 11 9 20, 20 5 25, 25 4 29, 29 आधा आधा 31, 30, 30 3 33, 30 33 एक 34, 34 लगा तो 35, 35 और 14 कितने होते हैं? 49, 49। फ्रैक्शन कितने हैं? 7, 7 49। कितना निकल के आया? ये आपका माध्य निकल के आया 7। अब माध्य का क्या होगी? माध्य का होगी, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिए, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिए, जो भी आएगा मतलब कैसे कितने 7 है तो 3 इधर छोड़ देते हैं, 14 नंबर का होना चाहिए, ठीक है। 3 इधर के छोड़ देंगे, 3 मतलब आरोही क्रम में लगा के, ठीक है, छोटे से बड़ा, ठीक है, ऐसे लगाएंगे A B C D E, ठीक है, D E F इस तरीके से लगाएंगे। और इनको क्या कर देंगे, अगर 7 है ना F G लगा दे तो 3 तक जो भी आएगा जी आपका मध्य का आ जाएगी, ठीक है। बोले ठीक है। छोटे से नंबर लगाते हैं, पहले 1.5 आएगा, बोले ठीक है। इसके बाद फिर 3.5 आएगा, फिर 4.5 आएगा, और चौथे नंबर पे आएगा 5.5। कितना आ गया? 5.5। इनका योग पूछ रहा है तो इनको 5.5 7 5 12 कितना आ जाएगा? 12.5 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है? नेक्स्ट, समझ में आया? कह रहा 40 फोन का किराया मूल्य 25 फोन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। भैया इतने छोटे क्वेश्चन, अब बड़े कराओ तब भी दिक्कत, छोटे कराओ तब भी दिक्कत। भैया अगर चाहते क्या हो, अंतर कितने का है? 15 का। कितने पर? 25 पर इंटू 100। कोई दिक्कत? 5 दिया 15, 5 25, 20 पंचे 100, 20 दिया 60। आपका आंसर आ जाएगा 60%। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा था मार्क प्राइस आ जैकेट इज 3500 रुपए, आ शॉपकीपर ऑफर 5% डिस्काउंट and then a 15% discount and a price, a finally 20% discount on the subsequent new price. How much will a person have to pay for it? एक जैकेट का अंकित मूल्य 3500 रुपए है, एक दुकानदार इस पे 5% की छूट देता है, फिर इसे नए मूल्य पर 15% छूट देता है, फिर से उसे छूट दे रहा है 20% की। जब इतनी छूट दे रहा है कोई दामाद लगता है क्या? अगर फ्री दे दो उसको, छूट पे छूट दे रखे है तो कितना है? 35 रुपए की जैकेट थी भैया, ठीक है, और ये इनके दामाद ठहरे हुए हैं तो छूट पे छूट दे रहे हैं। हम जाते हैं 5 रुपए की छूट नहीं देता, ठीक है। बोले ठीक है, आप दामाद नहीं लगते ना इस वजह से, चलो कोई ना, दामाद नहीं लगते, अब हम बन जाएंगे दामाद। कितना है? 95, ठीक है। तो 5% छूट, अब मान लो ऐसे करो 1/20, 5% का 1/20, 1/20, 20 में 1 की छूट तो 19/20 इंटू 15%, 15% क्या होता है भैया? 3/20 होता है, तो 20 में 3 की छूट 17/20। क्लियर है? बोलिए। फिर 20% छूट, 20% क्या होता है? 20% होता है भैया, बताओ। अच्छा 1/5, 1/5, 5 में 1% छूट तो 4/5, 1 की छूट। बस निकाल लेना है। कैसे? 00 से 00 निपटा दो। बोले ठीक है, 2 दूनी 4 से 4 खत्म कर दो, 5 7 35 कर दो। देखो यूनिट डिजिट कहीं मिल रहा हो तो 9 7 63, 3 7 21, यूनिट डिजिट 1 आ रहा है तो 2661 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। हमने यूनिट डिजिट से उड़ा दिया है। क्लियर है? नेक्स्ट भाई साहब, क्लास आपकी एंड हो चुकी है। आशा करता हूँ सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, 1-2 क्वेश्चन को छोड़कर। थैंक यू मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत जारी रखिए, सफलता जरूर मिलेगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, खाते रहिएगा, पीते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपने कुच्चू पुच्चू से बात करते रहिएगा। टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।